अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और वह क्लास है बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से ही रिलेटेड है और एक महाअभियान, राजस्व महाअभियान का प्रारंभ है, कल से होने जा रहा है। इसका एक वीडियो भी हमने आपकी सेवा में पहले दिया हूं, जिससे आपको ढेर सारा लाभ मिला भी होगा। और इस महाअभियान के तहत कल से क्या होने वाला है और इस महाअभियान की विशेषता क्या है, इसमें कौन कौन से सुधार किए जाएंगे और रैयत को भी कल से एक्टिव रहना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कब शिविर लगेगा, उसका डेट कहाँ से मिलेगा, उस शिविर में कितने लोग होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, ये सारे विवरण आज इस वीडियो में हम देंगे कि ताकि आपको सहूलियत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए टॉपिक पहले लिखते हैं, राजस्व महाअभियान। राजस्व महाअभियान राजस्व महाअभियान ये क्रांतिकारी कदम है और ये रैयत के हित में और जमीन से रिलेटेड जितनी सारी अशुद्धियां हैं, जमाबंदी से रिलेटेड जितनी सारी अशुद्धियां हैं, सबको इस अभियान के तहत त्वरित जल्दीबाजी में ठीक किया जाना है। तो इस अभियान के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है काफी एक्टिव मोड में है और तैयारी पूरी हो गई है। कल से उसका पालन भी करना है। कल से प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा, यानी राज्य के 537 अंचलों में यह जो कार्यक्रम है वह 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। 16 अगस्त से, फिर एक बार लिख देते हैं, 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक, कल 16 अगस्त है और इस 16 अगस्त रैयत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये अवधि रैयत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप परिमार्जन के रूप में, आप परिमार्जन के लिए दौड़ रहे थे, कर्मचारी आपकी बात सुनते नहीं थे, घूस रिश्वत की बात होती थी। विभाग काफी एक्टिव मोड में आकर इस प्रोग्राम को शुरू किया, काफी एक्टिव मोड में आया और इस प्रोग्राम को शुरू किया। और इसके तहत रैयत को कितनी सारी सुविधाएं मिलेगी, मैं उस पर आज इस वीडियो में विशेष बात करूंगा। अब हर पंचायत में पहला इसका प्रोग्राम जो होगा वो मेगा प्लानिंग किया हुआ, माइक्रो प्लान जिसको कहते हैं, माइक्रो प्लान महाअभियान के तहत माइक्रो प्लान तैयार है और इस प्लान के अंतर्गत हर मौजा में राजस्व विभाग के कर्मचारी जमाबंदी की प्रति और आवेदन, उससे रिलेटेड आवेदन प्रपत्र और पंपलेट लेकर जाएंगे और प्रत्येक रैयत को सौंपना है, प्रत्येक रैयत को सौंपेंगे। रैयत का भी
ये तो कर्मचारी का ये अपना दायित्व है और कर्तव्य है। रैयत का कर्तव्य है, ये पॉम्पलेट जो साथ होगा उसमें दिशा निर्देश दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके जमाबंदी में कौन सी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को भरकर और वहां नहीं जमा करना, शिविर में जमा करना है। अब कहिएगा कि कर्मचारी जो हैं वह दरवाजे तक पहुंचकर जब आवेदन दे सकते हैं, जब जमाबंदी की प्रति दे सकते हैं और उससे रिलेटेड आवेदन प्रपत्र दे सकते हैं, जो उसमें भरना है, दर्ज करना है, अशुद्धियों को इंगित करना है, और तो वो कलेक्शन क्यों नहीं करेंगे घर जाकर? घर जाकर इसलिए बंधु कलेक्शन नहीं करेंगे कि शिविर इसलिए लगाया गया है कि शिविर में जो भी कर्मचारी बैठे, एक शिविर में कम से कम 10 अमीन बैठेंगे और जिसके हेड होंगे राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी जो हल्का के कर्मचारी होते हैं वो हेड होंगे, वो उन्हीं को प्रभार मिला हुआ है। तो ये 10 अमीन जो बैठेंगे, उस अमीन के साथ क्या होगा? तो अमीन के साथ 10, प्रत्येक के साथ एक एक लैपटॉप होगा। प्रत्येक अमीन के पास एक एक लैपटॉप होगा और इंटरनेट डोंगल होगा। आपका आवेदन जिस समय जाएगा उसी समय संक्षिप्त विवरण, उनको आदेश मिला हुआ है कि जैसे आप आवेदन रिसीव करो, संक्षिप्त विवरण जो है ऑनलाइन दर्ज करो। संक्षिप्त विवरण का में आवेदक का नाम, पिता का नाम और विषयवार, यानी आवेदन जो आपने दिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विषय क्या है, उसके संबंध में, और मोबाइल नंबर, ये चीज यानी संक्षिप्त विवरण वो तत्काल दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने से ये होगा कि किस पॉइंट को आपने इंगित किया कि मेरा यह बिंदु गलत है, खाता गलत है, खेसरा गलत है, ये जमाबंदी धारक का नाम गलत है, जमाबंदी में जिस व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति मर चुका है, नामांतरण की समस्या है, या आप ये कहो कि खाता खेसरा रकबा इसमें गड़बड़ी आ गई है, तो इसको आप आवेदन में कंप्लीटली भरेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके जमाबंदी में सुधार होगा। लेकिन बंधु एक बात मैं बता दूं, केवल भर देने से सुधार होगा ये बात संभव है नहीं। केवल आप उसमें दर्ज कर देते हैं और जमाबंदी जो आपको दिया जा रहा है उसको गलत ठहरा देते हैं, तो गलत ठहराते हैं, इसके लिए जो सही जमाबंदी हो तो आप देंगे, नामांतरण जो व्यक्ति मर चुका है आप उनके उत्तराधिकारी वो चीज देंगे, लेकिन सपोर्ट में आपको पेपर देना पड़ेगा साक्ष्य के रूप में। जब तक पेपर सबमिट नहीं करेंगे आपके जमाबंदी में सुधार नहीं होगा। कैसे सुधार होगा? अब विभाग क्या जानेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या विभाग ने जो पोर्टल पर लोड किया वो सही है। अब ये दोनों, विभाग ने तो लोड किया, सरकारी कर्मचारी लोड कर दिए, ढेर सारी जमाबंदियों में अशुद्धियां हैं। क्यों? क्योंकि ठेका पर ऑनलाइन ऑपरेटर आए थे और वो लोग ठेका वाले थे, गलत सलत कुछ भी दर्ज कर दिए। लेकिन ये मौका जो आपको मिला, ये मौका का ढेर सारा लाभ हर रैयत को उठाना है। अब ये सुविधा हो गई कि भाई हर पंचायत में 2, ये मेगा प्लान के तहत प्रत्येक पंचायत में 2 शिविर लगेंगे, 2 शिविर लगेंगे। अब देखिए कितनी सुविधा हो गई, 2 शिविर लगेंगे और हर शिविर में आप देखेंगे कि 10-10 कर्मचारी होंगे
अरे 10-10 को अमीन बैठा होगा, सब लैपटॉप के साथ होगा, इंटरनेट डोंगल उनके साथ होगा। उसी जगह, उस शिविर में जो आप फॉर्म जमा करेंगे उसी जगह ऑनलाइन हो जाएगा। संक्षिप्त ऑनलाइन दर्ज कर लेंगे और जो भौतिक रूप से आपका जमा किया हुआ जो आवेदन है उसको सबमिट कर लिया जाएगा और सबमिट करके उसका बंडल बनाकर शिविर का नाम नंबर दर्ज करके और तब उसको जमा किया जाएगा, ताकि उसका विस्तृत विवरण बाद में अपडेट किया जा सके। लेकिन संक्षिप्त विवरण उसी समय अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये फायदा होगा। अब आपका मोबाइल नंबर, 2 शिविर लगेंगे आपको। तीसरा मैं बिंदु बता दूं कि 2 शिविर लगेंगे। शिविर में करना क्या है? शिविर में आवेदन भरकर जमा करना। शिविर में क्या करना है? आवेदन भरकर, शिविर में आवेदन भरकर जमा करना है, जमा करना है। ये रैयत का काम है। मोबाइल नंबर दर्ज इसलिए करेगा कि वहां से जो अपडेट होगा आपके मोबाइल पर मैसेज मिलेगा। आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके आराम से देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विभागीय पोर्टल जो होगा उस पर देख सकते हो। प्रत्येक अंचलाधिकारी के द्वारा अपने अंचल का ये माइक्रो प्लान अपलोड कर दिया। इस माइक्रो प्लान में है क्या? माइक्रो प्लान जो अपलोड कर दिया गया, इसमें टीम से रिलेटेड सारी बातों का जिक्र किया गया, शिविर से रिलेटेड सारी बातों का जिक्र किया गया कि किस दिन किस पंचायत में शिविर लगेंगे और ये शिविर की अवधि क्या होगी, ये शिविर लगेंगे, शिविर की अवधि क्या होगी, और शिविर में कौन कौन से कर्मचारी और अमीन होंगे, उनका नाम होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा। ये सारी चीजें आप ऑनलाइन पोर्टल से आप देख सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये सुविधा हो गई। तो ये सुविधा सरकार के विभाग के द्वारा जो दी गई, रैयत के हित में दी गई कि ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां पर मैं बता दूं कि अब हर पंचायत में 2-2 जब शिविर होंगे तो रैयत को परेशानी नहीं होगी, ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी और जमाबंदी की प्रति, फॉर्म और पंपलेट, ये तीनों ये टीम के द्वारा आपके डोर टू डोर पहुंचा देना है। ये सरकार का दायित्व है। एक बात मैं और बता दूं, अगर दुर्भाग्यवश आपके डोर पर नहीं पहुंच पाया, आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया, तो आप क्या करोगे? आप शिविर से संपर्क करोगे। शिविर में अतिरिक्त, यानी ऐसे तो निकाल के दे दिया गया सबको पहुंचाना ही है, लेकिन अगर धोखा में छूट जाए तब क्या करना है? आप शिविर से संपर्क करके वहां से भी आप जमाबंदी की प्रति, आवेदन और पंपलेट ले सकते हैं और आराम से भरकर निश्चित समय पर जमा कर सकते हैं। तो अतिरिक्त जमाबंदी प्रति वहां भी आपके लिए रखी रहेगी। तो आपको दरवाजे तक नहीं मिला तो आप कान में तेल डालकर मत सोना। शिविर तक जाना है, वहां से अतिरिक्त आवेदन जो मेरा नहीं मिला है घर पर, आप हमें दे दीजिए, वहां से आप ले लें और घर पर बढ़िया ढंग से भर के सपोर्टिंग साक्ष्य के रूप में पेपर जो लगाना है वो लगा के पुनः शिविर में जमा करें। ये आपका काम बनता है। नहीं तो इस बार छूट गए तो छूट गए, अशुद्धियां रह गई तो रह गई। ऐसे अशुद्धियों को दूर करने का ढेर सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा है, लेकिन जब एक घर तक कर्मचारी आपके अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जो जमाबंदी में जितनी सारी अशुद्धियां दूर करने के लिए
जब आपके दरवाजे तक पहुंच रहे तो फिर इस सुनहरे मौके का लाभ तो आपको लेना ही चाहिए ना। अब इसमें आप देखिए कि आवेदन शिविर में भर के जमा करना। अब संक्षिप्त विवरण आपको मैं बता दूं कि संक्षिप्त विवरण उसी समय ऑनलाइन होगा, यानी जैसे आप जमा करेंगे मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा, मोबाइल नंबर दर्ज होगा, ताकि आपको आवेदन पर की गई कार्रवाई की सूचना मिल सके। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहां पर मैं बता दूं कि शिविर के जो हेड होंगे, हमने यह बताया कि शिविर के जो हेड होंगे, शिविर का जो प्रत्येक शिविर का प्रभार मिला हुआ है राजस्व कर्मचारी को। अब राजस्व कर्मचारी का दायित्व है कि जो भी आवेदन जमा हुआ उसको ऑनलाइन कर देना है। ये लोग अमीन लोग तो करेंगे संयुक्त रूप से कि ये नंबर ऑफ पिटीशन इतना है, इस सबको ऑनलाइन करते हुए, और जिला के लिए जो अपर समहर्ता है विभाग के पोर्टल पर कि उनके जिला में आज कितने आवेदन हुए, और वो सारा माने बिल्कुल ओपन करके विभाग के पोर्टल पर लोड करेंगे। तो उनका दायित्व है, हर टीम का अलग अलग एक्टिविटी के साथ दायित्व है, जिम्मेदारी है। अगर इसमें कोई टीम अपने जैसे अमीन है वो पोर्टल पर लोड नहीं करता है तो हो सकता है कि उसको हटा दिया जाए, कि जो कोई पदाधिकारी है वो काम में शिथिलता बरतता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये सुविधा, ये बहुत बड़ी सुविधा बनी है माने पब्लिक सेवा के लिए, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए। अब रह गई बात कि आपको, हाँ हमने कहा कि साक्ष्य के रूप में, अब साक्ष्य के रूप में तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। अब ओनली दलील दे देंगे कि भाई ये गलती है और मैं ये भर कर दे रहा हूं, इससे नहीं होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी वंशावली है, वंशावली पहले से बना हुआ है, जैसे आप अपने हाथ से वंशावली बनाए और आप कह देते हैं कि उस वंशावली में लिख दिया कि आपके फादर अब इस धरती पर नहीं है, वो मर गए, लेकिन माने ढेर सारे लोग ऐसा भी कोई किसी ने किया हो कि अपने नाम से जमाबंदी कराने के लिए अपने फादर को मृत घोषित कर दिया, तो यहाँ ये दलील नहीं चलने वाला। अगर ऐसा आप करते हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र खोजेगा और मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है नहीं। अगर वंशावली आपका सरपंच के द्वारा कुछ दिन जो बना हुआ था वो बनाया गया है, आज जिसमें आपके पिता को वहीं से मृत वंशावली में ही मृत घोषित किया गया, तो आपको अलग से बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये माने वो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनवाना है तो इसके लिए मुखिया और सरपंच को ही अथॉरिटी दी गई है। इस अवधि में एक प्लेन पेपर पर लिखवा लेना है, अलग से बहुत ढेर सारा डाटा नहीं, इतना वह लिख कर दे दे कि हाँ इनके पिता की मृत्यु हो गई, अब इनके नाम से जमाबंदी होना चाहिए, इनके पिता के नाम की जो जमाबंदी है ये इनके नाम पर आना चाहिए, बस इतना ही हो गया, काफी हो गया। कारण कि अब नामांतरण तो होगा, किसी के फादर के नाम से, उसके फादर इस धरती पर नहीं है तो नामांतरण होना तो स्वाभाविक है। जमाबंदी उनके फादर के नाम से क्यों रहेगा, उनके पुत्र के नाम से हो जाएगा। तो ये फायदा आपको मिलेगा। अब इसमें है नाम में गड़बड़ी है तो नाम आप सुधार लें, पिता के नाम में गड़बड़ी है पिता का नाम सुधार लें, खाता खेसरा अंकित नहीं है, खाता खेसरा को अंकित करा है ना, चौहदी में गड़बड़ी है उसको ठीक कराए, क्षेत्रफल गड़बड़ी है उसको ठीक कराए। लेकिन कहीं भी गड़बड़ी हो इसके लिए तो साक्ष्य आपको देना पड़ेगा।
जब तक माने एक पॉइंट हम लिख देते हैं कि साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। साक्ष्य के साथ आवेदन भरकर शिविर में जमा करें। शिविर में जमा करें, ये आपको करना है। साक्ष्य नहीं है तो आवेदन का कोई वैल्यू नहीं है। कह देने से तो आवेदन आपका आवेदन जमा हो जाएगा, ठीक है, बिना साक्ष्य के। लेकिन अब कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है आपके पास तो क्या करोगे? तो भगवान भरोसे आपका आवेदन रहेगा। हो सकता है कि ये विभाग के पास तो रहता ही है, लेकिन अब ये महाअभियान चल रहा है जो लगभग 1 महीने का ही है। अब 1 महीना में कितना देखेगा? हालांकि विभाग ने एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ ली है कि सिंगल ये विभाग के अलावे ढेर सारे विभाग से जन ग्रामीण विकास विभाग को भी लिया है, इसमें सहयोग ले रहा है। किससे सहयोग लिया गया? ग्रामीण विकास विभाग भी इसमें मदद कर रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इससे भी मदद लिया जा रहा है। तीसरा एसटी कल्याण विभाग, इससे भी हेल्प लिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि ढेर सारे लोग हैं, ये जो राजस्व विभाग है, ये सारे विभाग से सहयोग लेकर ये महाअभियान चला रहा है कि ताकि किसी रैयत को कष्ट नहीं हो। अब इतने सारे विभाग जुटकर अगर ये काम कर रहे हैं तो काम बड़ा आसान हो जाए। और अंचल स्तर पर टीम का गठन, अंचल स्तर पर ये विभागीय टीम है, उसके बाद में जिला स्तर पर है। तो ये सब क्या है? देख रेख, हाँ, आप अनुमंडल स्तर पर भी है। ये सारे सिस्टम बने हुए कि एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे, एक दूसरे पर नियंत्रण रखेंगे कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। और आपको शिकायत करने का भी मौका मिलेगा कि हमने सारी चीज दी फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। ये सब लाभ आपको मिलेगा। तो विभाग जो है सो युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। और रैयत का भी धर्म होता है कि जागो रैयत जागो। अब इसमें आपका कल्याण सुनिश्चित है। और जमीन संबंधी जितना विवाद है, झंझट है, लफड़ा है, ये सब जमाबंदी जब ठीक ठाक हो जाएगा तो कुछ कमेगा, आप पर से लोड हटेगा। तो ये आपका ये सुधार आपके लिए अति आवश्यक है। अब यहाँ पर मैं बता ही दिया कि क्या क्या सुधार होना है, सारी बातों का जिक्र कर दिया। तो आप तत्पर रहें। और कल से ये प्रोग्राम है, आज तो 15 अगस्त है, हमने सोचा कि कल से ये प्रोग्राम है तो सारे रैयत में एक जागरण पैदा कर दें। इसलिए मैंने इस वीडियो को दिया आपकी सेवा में। तो आप तत्पर रहें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको कहीं लाभ मिलता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ये दोनों चैनल, अमीन कोर्स, अमानत कोर्स, सर्वेयर कोर्स या जमीन संबंधी जितनी समस्याएं हैं सबके समाधान के लिए ये दोनों चैनल है। आपका जो भी सवाल होता है उस सारे सवाल का वीडियो इस दोनों चैनल पर दिया हुआ है। आप जानबूझकर जो है सो फोन करते हो, कोई जरूरत नहीं है कि भाई आप अपनी समस्याओं के लिए हमारे यहाँ फोन करें। ये वीडियो से ही आपके समस्याओं का निदान होगा। कारण कि ये दोनों चैनल पर लगभग जमीन संबंधी समस्याओं का लगभग 750 से 800 वीडियो डला हुआ है। आप वहां से अपने जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये सुविधा आपको दिया इसलिए। और लगातार आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। तो दोनों चैनल अगर
पर नए हो तो बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। ये दोनों चैनल इसलिए कि एक दूसरे का पूरक चैनल, ऐसा नहीं कि इस चैनल पर ये वीडियो है और दूसरे चैनल पर वही वीडियो है। दोनों चैनल में डिफरेंट है, लेकिन दोनों जमीन से ही रिलेटेड चैनल है या सर्वेयर कोर्स से ही रिलेटेड चैनल है। अगर इस कोर्स को करना है, इससे भी विशेष ज्ञान अर्जन करना है और इस कोर्स को करना है और अमीन बनकर समाज सेवा करना है, समाज से ही पैसा कमाना है, अपने घर पर ही रहना है और वहां से ढेर सारी आमदनी करनी है, तो मेरे यहाँ ये अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे यहाँ आए, हमारे साथ रहें, थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखें और कुशल अमीन बनकर, एक चैलेंजर अमीन बनकर अपने क्षेत्र में जाएं, माफी करें, पैसा कमाएं और एक जो डिप्लोमा की डिग्री जो 1 साल की होगी वो मिलेगी, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है, तो इस सारी सेवा की मुहैया आपकी कराई जाएगी। और जमीन पर ले जाते हैं तो बहुत बारीकी से सिखा देते, किसी को अमीन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रैक्टिकल भी मैं बेस्ट करा देता हूं कि ताकि कोई शिकायत नहीं हो, कोई आपत्ति आप में नहीं हो। यहाँ से जाओ, माफी करो, पैसा कमाओ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये देता है। और दूसरी चीज है कि आपको अगर टाइम कम है तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन अगर करते हो तो फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि आप प्रैक्टिकल जरूर ऑफलाइन कर ले। हमारे यहाँ जो 2-2.5 महीने का प्रैक्टिकल होता है वो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिकल ज्वाइन करके एक कुशल अमीन बन जाए और ढेर सारा रुपया कमाकर परिवार खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।